Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So friends, पेपर नंबर 11 DED या फिर HI या फिर ID जिसको आप कह सकते हैं, उसका कॉमन पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन की हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 5.3 दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। सो डिस्कस करते हैं इसको। अभी तक हमने ऑलमोस्ट चैप्टर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने हर जगह क्या पढ़ा, इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन को सेटअप कैसे किया जाए, इंक्लूजन के लिए हम क्या क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, इंक्लूजन को सेटअप करने के तरीके क्या है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहते क्या है, हर कोई एक्सेप्ट करे हर किसी को। इंक्लूजन का मतलब ही है कि सबको एक्सेप्ट करना है, एजुकेशन फॉर ऑल। और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपने स्पेशल एजुकेशन के इस कोर्स में हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली हमें स्पेशल नीड के बच्चों को हर जगह एक्सेप्टेंस दिखानी है और दिलवानी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, जिसके लिए एक इंक्लूजन का बहुत अच्छा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं। हम पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कम्युनिटी को ऐड कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, हमने सब पढ़ा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन फॉर ऑल के लिए सबका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो पूरा यूनिट है, यूनिट 5.3 इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर ली, हमने सारे थेरेपिस्ट मंगवा लिए, लेकिन वो पॉजिटिवली अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने जॉब को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखकर नहीं वर्क कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो ज़रूरी है हर किसी का अपने जो भी प्रोफेशन है उसके प्रति एज वेल एज बच्चे के डेवलपमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना, जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो कैसे कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को हम उन लोगों को बता के उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो पहला है डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए। तो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको डायरेक्टली कुछ बोलेंगे वो नहीं समझेंगे, हमें उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। हमें चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। इट मीन्स हमें बच्चों को एक दूसरे के साथ काम करते हुए, हेल्प करते हुए उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ हम ऐसी मौके दें कि वो एक साथ पढ़े, जैसे उनको समझ में आए कि उनका जो पीयर है, उनका जो क्लासमेट है, वो भी उनकी हेल्प कर सकता है, वो भी उनकी स्टडी में उनको सपोर्ट कर सकता है, उनके और सारे टास्क में उनको सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग है और एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है। हमने उन दोनों को बोला कि आप एक दूसरे को पढ़ा दो, आपको आता है ना, आप ऐसा करो, उसको समझा दो। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोलैबोरेशन होगा, वो दोनों बात करेंगे, उनकी एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ेगा, एज वेल एज क्या पता वो बच्चा उस लेवल पे जाके समझा पाए जिस लेवल पे जाके एज ए एजुकेटर हम नहीं समझा पा रहे। हम कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए, हम उस बच्चे के लेवल तक बिल्कुल नहीं जा सकते जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से समझाएगा जैसे उसने खुद समझा है और वो उसी का एज ग्रुप का है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी में नहीं। बच्चे को लंच ब्रेक में बाहर जाना है और दूसरा बच्चा जो है वो अकेले मूव नहीं कर सकता, तो दूसरा बच्चा जो मूव कर सकता है वो खुद भी जाए और उसको भी लेके जाए। लेकिन यहाँ पे सिंपैथी नहीं क्रिएट करनी, बच्चों के अंदर एम्पैथी क्रिएट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की बात करी, हमने सारे पॉइंट्स को समझा कैसे कैसे होता है। तो उसमें हम कर क्या रहे हैं, हम बच्चों को पहले वैसे मौके दे रहे हैं कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ऑलरेडी हमें पता है इंक्लूजन हमारा क्लासरूम है, मे बी बच्चे एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाए, तो हमने उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि भाई आप लोगों को 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाया, आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना है या प्रेजेंटेशन करनी है। अब उन्हें चाहते हुए और ना चाहते हुए डिस्कस करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और जब वो इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और वो समझेंगे कि नहीं, हमारे क्लासमेट्स की हम हेल्प ले सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बाद भी कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग है, जितनी भी पीयर ट्यूटरिंग, ये सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। चिल्ड्रन सपोर्ट चिल्ड्रन, और एक चाइल्ड सपोर्ट कर सकता है दूसरे चाइल्ड को, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहला, स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर टू वेलकम अ न्यू चाइल्ड। इंक्लूजन सेटअप में हमें बच्चों को प्रिपेयर करना होगा कि आपकी क्लास में जब कोई नया बच्चा आ रहा है, आप उसको वेलकम करो। ऑब्वियसली वो बच्चा बहुत डरा हुआ है कि वो एक नए स्कूल में जा रहा है, नए एनवायरनमेंट में जा रहा है, और अगर स्पेसिफिकली वो नहीं एक स्पेशल नीड का बच्चा है, उसके अंदर ऑलरेडी डर होगा, क्योंकि उसने बहुत जगह अपने आप को अनएक्सपेक्टेड पाया है। लेकिन जब उसको अच्छा लगेगा कि वो इंक्लूजन में आया और सबके सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं,
उसको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एज वेल एज जब हम बच्चों के अंदर चीज़ें डेवलप करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के एथिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, बच्चों को प्रिपेयर करना है कि वो एक नए चाइल्ड को वेलकम करें, एक्सेप्टेंस उनके अंदर क्रिएट करवाएंगे। हमने सारे तरीके यूज़ करें, इन तरीकों से हम एक्सेप्टेंस कराएंगे, ठीक है। एनहांस लर्निंग टुगेदर, एज वेल एज बच्चों की लर्निंग जो होती है वो साथ में इन्हांस होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है। हमने एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कशन किया बच्चों के साथ, फॉर एग्जाम्पल कच्चा हाउस पक्के हाउस पर डिस्कशन किया, सारे बच्चों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। क्या पता कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो दूसरे बच्चे के दिमाग में ना आए हों, कुछ बच्चों के पॉइंट्स में कोई पॉइंट आया, कोई बच्चों के दिमाग में कोई एक पॉइंट आया होगा और किसी बच्चे के दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट। इससे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिल गए, बहुत सारे कहते हैं नए ऑप्शंस मिल गए, और एज वेल एज बच्चे को जो पॉइंट गलती से वो समझते हुए मिस कर रहा था वो उसके दिमाग में आ गया कि अच्छा हाँ, ये जो इसने बोला ये भी तो हो सकता है, इसका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकता है। तो ऐसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है। एज वेल एज कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम टीचर्स को ही मालूम पड़ता है यार इस बच्चे ने जो क्वेश्चन करा है बात तो ठीक करी है, एज अ टीचर क्या पता हमने ना सोचा हो, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ना देखी हो, क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत क्यूरियस होता है ना, ठीक है। नीड मोर सोशल अपॉर्चुनिटीज, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौके चाहिए कि वो सोशल इंटरेक्शन कर सके। उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देने हैं, मौके देने हैं सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने के। इसीलिए हम स्कूल में देते हैं जो एनुअल फंक्शन होते हैं, दिवाली मेले होते हैं, 15 अगस्त के फंक्शंस होते हैं, 26 जनवरी के होते हैं, सब हम क्यों करते हैं, बच्चों को एक नई नई चीज़ें सीखने को मिले, बच्चों को अपने कल्चर के बारे में मालूम पड़े, इंडिया की क्या क्या चीज़ें हैं वो पता चले, एज वेल एज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लर्निंग स्ट्रेंथ, ऑल चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली। इससे क्या होगा, जो ये चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इससे बच्चों को क्या मालूम पड़ता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ ग्रुप बनाए गए, हर एक बच्चे ने अपने एक एक पॉइंट को कहते हैं प्रेजेंट किया, अब उसको मालूम पड़ा यार मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम था। ऐसे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ मालूम पड़ी, एज वेल एज उनको समझ में आया मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, वो हिंदी में से अच्छा है। इट मीन्स हर एक की कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ है, अच्छी स्ट्रेंथ है। हर पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग डिफरेंट है, हर एक पर्सन क्या लर्न डिफरेंटली। बच्चे समझ पा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे आए वो उसको भी आए, तो सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे ही सब कुछ आता है और वो स्पेशल है तो उसे कुछ नहीं आता। यहाँ बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हर कोई अलग अलग लर्न कर सकता है, तो इससे बच्चों के अंदर ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होंगे। आई होप मैंने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हों, ठीक है। एज वेल एज जब बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है तो वो अपने फ्यूचर्स गोल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या गोल सिलेक्ट करने हैं। जब तक बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ नहीं मालूम पड़ेगी वो अपने गोल कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप अगर टीचर बनने का सोच के आए हैं और बचपन सोचा हुआ है तो कैसे, आपने देखा होगा कि आप जब पढ़ाते हैं आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तभी तो आपने टीचिंग का प्रोफेशन चूज़ करा होगा, ठीक है। आप इंजॉय करते हैं जब किसी को पढ़ाते हैं, आपको मज़ा आता है जब दूसरों को समझाते हैं, तब आपने टीचिंग या फिर ये स्पेशल एजुकेशन का अपना प्रोफेशन चूज़ किया होगा। सो ये कुछ तरीके थे जिससे हम बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली बच्चों की, अब आते हैं अमॉन्ग पेरेंट्स। सेम टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की जगह सिर्फ अमॉन्ग पेरेंट्स लिख दिया। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमॉन्ग पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड करना है। अब यहाँ पे बच्चों को हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करानी पड़ी और सिखाना पड़ा। पेरेंट्स बहुत मैच्योर हैं, उनको पॉइंट्स बताओ, उनको फैक्ट्स बताओ, उनको मतलब रिलीजियसली अगर हम बताएंगे कि भाई क्या क्या ज़रूरी है और इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, पेरेंट्स अपने आप उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे चाइल्ड सोशल एबिलिटीज़ एंड एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीजेस। जब पेरेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वर्क करेंगे तो बच्चे की सोशल एबिलिटीज़ और एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज होगी, और क्यों नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बच्चा है वो ट्यूशन जाता है, वो स्कूल जाता है, और दूसरा बच्चा है वो ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, एज वेल उसके पेरेंट्स भी उसकी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। दोनों बच्चों के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की लर्निंग जब घर पे देखी जाती है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, वो ज़्यादा बेटर होती है। एज वेल एज अगर बच्चों को सिर्फ बोल दिया जाए कि आपको जो स्कूल में सिखाया जा रहा है आप सिर्फ वही वर्क करो। एक बच्चा स्कूल में ग्रीट करना सीखता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें। एज अ स्टूडेंट क्या आपने कभी घर पे आकर अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कहा? बच्चों में जब नई नई चीज़ें सीखी होती है तब तो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने उस चीज़ को कंटिन्यू करवाया, तब उन्होंने कंटिन्यू करा। या फिर आपने नमस्ते बोलना सिखाया, जो भी था कि घर पे जब गेस्ट आए वो कौन सिखाता है? वो पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है।
अगर पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट करके पॉजिटिवली सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा, और अगर नहीं तो बच्चा वो जो ग्रीटिंग्स वगैरह है ना वो उसकी स्कूल तक रहेगी कि स्कूल की टीचर को गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, लेकिन घर पे क्या कहना है उसको नहीं मालूम पड़ेगा। वो कौन बताएगा उसको? पेरेंट्स बताएंगे। तो बच्चों के अंदर सोशल एबिलिटीज और एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज होती है जब पेरेंट पॉजिटिवली वर्क करते हैं बच्चे के साथ। अब पेरेंट्स इस टाइम पे ये ना सोचे कि भाई हमने स्कूल में पैसे दिए हैं तो स्कूल वाले ही सब सिखाएंगे। यहाँ बात पैसों की नहीं होती, यहाँ बात किस चीज़ की होती है? बच्चे की डेवलपमेंट की। आप कितने ही पैसे दे दे लेकिन बच्चे के ऊपर खुद वर्क नहीं करोगे एज अ पेरेंट, बच्चा कभी डेवलप नहीं करेगा। तो बात पैसों की नहीं है, डेवलपमेंट की है। आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो चार्ज कर रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जब दोनों मिलकर काम करते हैं, टीचर और पेरेंट कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं, तो डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, उसका बिल्कुल असर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसर्च बताती है इफ अ फैमिली पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, अगर फैमिली बच्चों की एजुकेशन में पार्टिसिपेट करती है देन ऑफ चाइल्ड देन द चाइल्ड डज बेटर इन स्कूल, बच्चा स्कूल में बेटर करता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और यही रीज़न है कि स्कूल आजकल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके अंदर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि पेरेंट्स के साथ क्विज़ेस हो रही है, पेरेंट्स के साथ कोई कंपटीशन हो रहा है, और पेरेंट्स अगर बच्चे की एजुकेशन में पार्टिसिपेट करता है तो बच्चे को लगता है कि मेरे मदर या फादर मेरे साथ है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ, या वो लोग मुझे बैठ के ऑडियंस में देख रहे हैं तो मैं और बेटर करने की कोशिश करूँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों को साइकोलॉजिकली बेटर करने पे मजबूर करती है, या फिर मोटिवेट करती है, मजबूर करेक्ट वर्ड नहीं है, मोटिवेट करती है, रीइंफोर्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड नीड टू प्रिपेयर द चाइल्ड पेरेंट नीड टू प्रिपेयर द चाइल्ड एज फियर ऑफ अननोन इज पावरफुल। बच्चों को जो ये अननोन का फियर होता है, ये सबसे बड़ा अननोन फियर होता है। अब अननोन का फियर कहाँ आ सकता है बच्चे के लिए? स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक स्पेशल नीड के बच्चे के लिए, उसके लिए अननोन का फियर हर जगह है। जब भी वो किसी नई जगह जाता है, वो नए स्कूल में जा रहा है, उसको वो अननोन का फियर, और उसका फियर, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्यों कि वो ऑलरेडी बहुत जगह उसको दिखा है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और स्पेशली एक नॉर्मल बच्चे की भी बात करो, जब वो फर्स्ट डे स्कूल में जाता है बहुत डरा होता है, लेकिन उसको जब मालूम पड़ता है कि उसकी मदर या फादर वो स्कूल में है, क्लासरूम में है, बाहर ही है, और छुट्टी में पक्का उसको मिलेगा, तो बच्चे के अंदर वो फियर कम हो जाता है। बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है कि कुछ भी हो जाए मम्मा पापा बाहर है, कुछ भी होगा वो संभाल लेंगे। और शायद से इसीलिए पेरेंट्स बच्चे के स्कूल की छुट्टी होने से आधे घंटे पहले ही खड़े हो जाते हैं कि हमारा बच्चा डरे ना। तो वो क्या है, जो अननोन का फियर है बच्चे के अंदर बहुत पावरफुल होता है, और उस चीज़ को हैंडल कौन कर सकता है, टैकल कौन कर सकता है? सिर्फ पेरेंट कर सकते हैं। टीचर फर्स्ट डे को कोई टैकल नहीं कर सकता, टीचर के लिए भी रैपो फॉर्म करने में टाइम लगता है हर किसी को, लेकिन जो उसके साथ रह रहा है बच्चा, जो गार्जियन है, वही इस चीज़ को टैकल कर सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एक पेरेंट प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा थेरेपी सेशन के लिए जाता है और वहाँ पे उसको बहुत डर लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसी थेरेपी सेशन में अगर आपने ऐसा कर दिया कि बच्चा पेरेंट्स को बाहर बैठाया हुआ है और बच्चे को मिरर से दिख रहा है बाहर कि हाँ मेरे फादर या मदर बैठे हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होगी, ठीक है यहाँ मैम मेरा सेशन लेगी, कंप्लीट होगा, फिर मम्मा पापा बाहर ही है, मैं चले जाऊँगा और मुझे कुछ होगा तो वो लोग है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी पे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा जब तक वो उसके पेरेंट्स ना हो। धीरे धीरे वो आपके साथ रैपो फॉर्म करेगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसको उसके पेरेंट्स छोड़ के चले जाएंगे और बस लेने आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है उनके पेरेंट्स पे सिक्योरिटी को लेके, और वो जो फियर होता है, फियर ऑफ अननोन, बहुत पावरफुल होता है बच्चों में। अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो वो निकल जाता है, और अगर नहीं तो हमेशा डर बन के रह जाता है। ठीक है, एज वेल एज और पेरेंट्स टीचर कोलैबोरेशन, पेरेंट्स और टीचर का कोलैबोरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पेरेंट्स बता सकते हैं कि बच्चे की कौन कौन सी नीड पे वर्क करना है, और पेरेंट भी जब उसी चीज़ पे घर पे वर्क करते हैं तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और वो भी बहुत अच्छे लेवल से इंक्रीज होती है। तो जब पेरेंट्स को ये पॉइंट्स मालूम पड़ेंगे तो कौन सा पेरेंट्स पॉजिटिवली अपने बच्चे के लिए वर्क नहीं करेगा? तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर हम बताएंगे उस पेरेंट को, उन पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के साथ जब वर्क करेंगे आपको अपने बच्चों में ये डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो शायद क्या मेरे को लगता है श्योरिटी है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स वर्क करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमॉन्ग कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए? ठीक है, सबसे पहला है एजुकेशन पॉलिसी। इसका बहुत अच्छा और बहुत ईजी एग्जाम्पल, अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले
क्या अगर आपसे बोला जाता कि मतलब किसी भी पेरेंट्स को बोला जाता कि बच्चों को 6th स्टैंडर्ड में ही आप इंटर्नशिप करवा दीजिए या तो 6th स्टैंडर्ड में ही बच्चों को वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करवाइए, तो क्या आप करवाते? नहीं करवाते। उस टाइम होता कि अरे ये तो पढ़ने की एज है, पहले पढ़ तो लें, ये सब तो बाद में कर लेंगे, ये तो कॉलेज में होता है। लेकिन अब जब एजुकेशन पॉलिसी आई है, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि हाँ, अब बच्चा जब 12th पास आउट होगा उसके हाथ में एक स्किल होगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो यूज़ हो रहा है ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये जब नॉर्मली बोला जाता किसी स्कूल के थ्रू तो शायद से पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बोला गया कि भैया गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है और उसको कहीं ना कहीं इलाबोरेट करा कि वो कैसे वर्क करेगा, और हर न्यूज़ चैनल ने, हर किसी ने, यूट्यूब पे सबने समझाया कि ये कैसे बेनिफिशियल है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को भी लगने लगा कि, और अभी लगता भी है कि हाँ ज़रूरी है ये स्किल्स बच्चों के अंदर पहले ही डेवलप करना। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं डेवलप करती है पॉजिटिव एटीट्यूड कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स को पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब पॉलिसीज आ गई कि नहीं, अब ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको इक्वल माना जाएगा, उनके साथ ऐसे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, तो बहुत लोग उनको इक्वल मानना स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो अभी भी बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? जब पॉलिसीज होती हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे तो लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, इसलिए एजुकेशन पॉलिसी है। तो ऐसी जब पॉलिसीज आती है, जैसे RPWD आया जिसके अंदर बताया गया कि ये डिसेबिलिटीज़ हैं, इन सबको एक्सेप्ट करना है, इनको इतना इतना कहते हैं इतनी परसेंटेज है कि आपको मतलब इनको मेरिट मिलेगा या फिर इनको एग्जाम में इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो पेरेंट्स को भी लगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए इतना एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, इतने मेरिट पे छूट दे रही है, इट मीन्स वो कर सकते हैं, तभी तो दे रही है। तो हम अपने बच्चे के साथ वर्क करें ताकि बच्चा वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, मतलब पेरेंट्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर क्या डेवलप कर रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया हो। नेक्स्ट इज सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स लिंक करते हैं कम्युनिटीज को कहीं किससे? इंक्लूसिव एजुकेशन से, या फिर जो भी एक नई चीज़ है, एक नई पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या करते हैं? कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से कनेक्ट करने का कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है? सोशल वर्कर। वो बताते हैं कि इंक्लूजन कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर अप लेवल तक के ऊपर वर्क करते हैं। तो वो सिर्फ, अगर हम इंक्लूजन स्कूल के बारे में बोलें कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करें तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब सोशल वर्कर बोलते हैं तो लगता है कि यार वो किसी के घाटे के लिए नहीं बोलेंगे, वो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट होगा। तो ये लोग बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से अगर किसी अच्छी चीज़ को चाहे सपोर्ट करना तो लिंक आउट कर सकते हैं। वो सोसाइटी एज वेल एज कोई भी नई स्कीम या फिर मतलब कोई भी अलग जो पैटर्न है जैसे इंक्लूजन है, इन चीज़ों को लिंक करने में बहुत सपोर्टिव होते हैं। और ये लोग इसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वर्क विद लोकल सोशल एंड हेल्थ एजेंसीज। हेल्थ एजेंसीज और ये भी जो हमारे लोकल एरियाज में सोशल चीज़ें होती है उनके साथ वर्क करना। जैसे अगर किसी बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ इश्यूज आए और वो कहते हैं उसने किसी मतलब उन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को किसी हेल्थ एजेंसीज में दिखाया, आसपास के किसी छोटे से हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह में दिखाया और उन डॉक्टर को मालूम पड़ा कि हाँ बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है। अब डायरेक्टली बोला जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को एक बड़े हॉस्पिटल में रिकमेंड किया गया और बोला गया कि आप बच्चे के ये टेस्ट करवाइए, IQ करवाइए, ये सारे टेस्ट जो हैं जो भी करवाइए। और उससे जब उनके पास वो रिपोर्ट्स आती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कुछ दिक्कत है और इसके सॉल्यूशंस क्या है? स्पीच थेरेपी है, कहते हैं OT है, स्पेशल एजुकेशन है, या जो भी बच्चे की दिक्कत है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्क किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिवली कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चीज़ें बताते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड इन चीज़ों के रिगार्डिंग डेवलप करते हैं पेरेंट्स का या फिर कम्युनिटी मेंबर्स में जो भी हैं उनको। ठीक है, ये हुआ। और नेक्स्ट है हमारा ओपन डोर पॉलिसी। अब ओपन डोर पॉलिसी क्या है? ओपन डोर पॉलिसी एम करती है कि जैसे अगर इंक्लूजन सेटअप है तो इंक्लूजन के अंदर कम्युनिटी के कोई भी मेंबर हो, चाहे वो उस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, कोई भी NGO, कोई भी कम्युनिटी मेंबर आके अपने फीडबैक दे सकता है,
अपने सजेशन दे सकता है कि आप ये चीज़ें करिए ताकि और ज़्यादा बेटर वर्क कर सकें, आपको इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ओपन डोर पॉलिसी बोलती है कि आप आइए, हम एक्सेप्ट करेंगे आपके फीडबैक को, आपके सजेशन को और आपके डाउट्स को और उनको क्लियर करेंगे। तो ओपन डोर पॉलिसी हर किसी को एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं इंक्लूजन सेटअप कर रही हूँ, तो अगर कोई आके मुझे सजेशन दे रहा है तो मैं उस चीज़ पे वर्क करूँ, ताकि क्या पता भाई उनका जो कहना है वो सही हो और उस पर वर्क हो सके। और अगर नहीं हो सकता तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि क्यों नहीं हो सकता। तो अगर जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल ही है, आप लोग सजेशन देंगे कि आप अपनी वीडियोस में ये सारी चीज़ें और ऐड करो या फिर आपके पढ़ाने के तरीके को चेंज करो, तो मैं उन पर वर्क करूँगी। वो क्या है, मेरी ओपन डोर पॉलिसी। कोई भी आके मुझे सजेस्ट कर सकता है ताकि मैं बेटरमेंट कर सकूँगा। ठीक है, तो ये कहती है हमारी ओपन डोर पॉलिसी। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप कम्युनिटी को मालूम है कि हम जो बोलेंगे वो भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को भी वैल्यू दी जाएगी। तो उनके लिए एक क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। किस चीज़ के रिगार्डिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इन शॉर्ट अगर कंक्लूड करें तो बोला क्या जा रहा है, बोला यही जा रहा है कि कोई भी हो, XYZ, NGOs हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, कम्युनिटी हो, हर किसी को बस पॉजिटिव अवेयरनेस देनी है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके हर किसी के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो, वो स्पेशल नीड का हो, वो कोई भी एज का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, लड़का हो लड़की हो। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है एजुकेशन फॉर ऑल। आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। तो आज का टॉपिक था हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।